अच्छा स्वामी जी, देखिए मकर संक्रांति पर लोग जो है नदियों में तालाबों में जाकर के आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो गुजरात में इसे उत्तरायण और दक्षिण भारत में इसको पोंगल, पूरब में बिहू के नाम से जाना जाता है। मतलब आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, स्नान का, ध्यान, सूरज की उपासना के साथ साथ तिल, गुड़ और खिचड़ी का अपना एक महत्व है। इसे त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। तो स्वामी जी, आप और इसी तरह से हर कोई आपसे किसी न किसी तरह से जुड़ भी जाता है। तो सूरज की उपासना, सूरज के दर्शन करने यानी धूप का हमारी नसों पर और मसल्स पर कैसे पॉजिटिव असर पड़ता है, जरा ये भी बताइए, इसके पीछे की साइंस क्या है? देखो, उत्तरायण की तैयारी हमने यहाँ पर भी कर रखी है। यहाँ पर भी गुड़ भी रखा हुआ, तिल भी रखा हुआ, और कूटने के लिए उखड़ मुसर हमने पहलवान भी रखा हुआ है। इस सुधीर जो है एकदम मुसल भर का पहलवान है। तो ये गुड़ तिल लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे मजबूत बालक होने चाहिए, लंबे लंबे श्वास। दुनिया में आपको जीना है तो सूर्य की भांति जीना पड़ेगा। अंधियारों में जो जी रहे हैं उनके लिए आज आह्वान है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। तो ये जो मोटे मोटे उनको काम में लगा देता हूँ, वो मोटे मोटे तो ऐसे ये सोटा घुमाना, ऐसे हाथों का, पैरों का, ये बैठ के तो ये दो सितकोणासन, चक्रियासन लेट करके ये, और अपने हाथों से तिल कूटना और उसमें थोड़ा गुड़ डालना, और फिर तिल में थोड़ा ज़्यादा और भाई, आज पहले तो तिल ही हुआ करते थे अपने खेतों में, अब लोगों के घर में अखरोट, बादाम और पिस्ता और चिलगोजा, मगज भी हो गए। तो तिल में भाई अपना ड्राई फ्रूट्स ये मगज आदि ये डाल लेना, और इसमें साथ में थोड़ा सा फ्लैक्सीड भी डाल लेना। तो 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे, इम्यूनिटी तो सुपर इम्यूनिटी बनेगी और जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। सूर्य प्रकाश ही नहीं देता, विटामिन डी नहीं देता। सारे जगत में जितने भी रंग रूप हैं, अलग अलग कलर के जो फ्रूट्स मिलते हैं, साग सब्जियां मिलती हैं, सारे कलर्स और सारी फलों के अंदर जो मिठास है, सारे जो रस हैं, सारे रूप, सारे रस, और उससे फिर निर्मित होने वाले सब गंध, रूप रस गंध, जिससे सारी दुनिया जो है, जिस पर मोहित भी है, जिस पर पगलाई हुई सारी दुनिया, रूप के पीछे, रस के पीछे, गंध के पीछे दीवानी है। इस सारी दीवानगी का मूल स्रोत सूर्य है। इसलिए भारत में सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य की उपासना, उत्तरायण जैसे आपने कहा, पोंगल कहा, बिहू कहा, जो भी शब्द है, ये सूर्य उपासना, प्रकृति की उपासना। और मैं बार बार एक शब्द बोलता हूँ, हमारी सारी संस्कृति प्रकृति पर केंद्रित है। और ये ओबेसिटी वालों को तो काम में लगा दिया। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए एक तो सर्वांगासन ये करना है, 1-2 मिनट से शुरू करके और धीरे धीरे इसको बढ़ा लेना है। सर्वांगासन, हलासन, ये रोज करना है 1-1 मिनट। आज संकल्प लेंगे, आज रेजोल्यूशन, आज ये व्रत, आज ये प्लेज लेना है सबको। व्रतेर दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। हमने ये व्रत लिया आज से 30-35 साल पहले, और योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का, सेवा का इतना बड़ा अनुष्ठान अभियान चल पड़ा कि आज योग धर्म युग धर्म बन गया। और ऐसा शंखनाद हुआ योग आयुर्वेद का कि सारी दुनिया कहती है हमें योग आयुर्वेद को अपनाना है, उससे अपने सब रोगों को मिटाना है, रोग मुक्ति पानी है, जीवन मुक्ति पानी है, और अपनी शक्तियों को ऊर्ध्व आरोहित करके, ऊर्ध्वारोहण करके देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को पाना, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव होना है, आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होना है। तो ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए तो भाई सुबह सुबह ये करो, शीर्षासन, सर्वांगासन, और इतना भी ना हो पाए तो अनुलोम विलोम कर लो।
सुबह सुबह घी पियो 100 साल जियो। और सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पियो, और कैसे बनता है वो भी आज दिखा रहे हैं। वे एक लड़का एलोवेरा वाले प्लांट में भी भेज देना भाई, वो भी दिखा देते हैं। मशीन की तरह काम करते हैं, वो थोड़ा हाथ से होता है लेकिन उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। बिल्कुल स्वामी जी। पहले तो हाथों से ही करते थे, आंवला कूट के फिर उसको निचोड़ करके, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको एक विज्ञान के साथ भी जोड़ा, अनुसंधान के साथ भी जोड़ा, तो ये जुड़ गया, तो ये हो गया।